गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया जाए, है ना। पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरम देख लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ना। दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे निकाला जाए, कुछ कुछ और भी बातें हम लोग देखे थे, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जो लोग उसका थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखें। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3। ये क्वेश्चन हम कल बता भी दिए थे इस टाइप का। देख लीजिए क्या दिया है, गिवन दैट x/3 + 1 और y-2/3 इज इक्वल टू दिया है 5/3 और 1/3। कल के क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग किए थे कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करना है, बराबर करना है। यानी पहला वाला के बराबर, दूसरा वाला के बराबर। तो x/3 + 1 किसके बराबर, 5/3 है ना। x/3 इसको उस साइड भेज दो, 5/3 - 1/1। x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 5 - 3/3। एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ 5 3 है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 3 कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अच्छा अभी y का भी मान निकालना है, लिखेंगे अगेन। अब y - 2/3 इसको बराबर करोगे 1/3, ये उस साइड जाएगा। देन y इज इक्वल टू 1/3, अब प्लस में ना 2/3। देन y इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 3, 1 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू 3/3। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू। कोई डाउट इसमें? चलिए इसको जल्दी से लिख के हटाइए। तो हो गया, चल ये हो जाएगा ना जी, मिटा देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। पिछली क्लास में हम लोग बताए थे ना कि थोड़ा रंगवा खरीदे गए थी सब तीनों उसी के अनुसार। हाँ सुजाता कह रहा है कि बाबा सुनो, एक सेट है जिसमें तीन, एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। एक चीज पिछला क्लास में हम छोड़ दिए थे, नोट कर लीजिए। पिछला क्लास में एक चीज छोड़ दिए थे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट in set A is equal to m and the number of elements in set क्या B is equal to n, then total number of elements in A क्रॉस B is equal to m into n। बात को समझिए, अगर किसी सेट में m गो है एलिमेंट और दूसरे सेट में n गो एलिमेंट है, तो दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो उसमें कै गो एलिमेंट होगा ये निकालने के लिए m और n में क्या कर दोगे, गुना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट में 2 एलिमेंट है, तो दोनों को क्रॉस कराएंगे ना तो रिजल्ट में 3 दूनी 6 एलिमेंट मिलेगा। इतना बात समझ में आया? अब कैसे पिछला क्लास में बताए थे ना एग्जाम्पल कि सुजाता, सविता, जो भी पिंकी थी, उसने 3 सामान खरीदा, तो 3 लड़कियां जब 3 सामान खरीदने गई, सेट ए में 3 और सेट बी में
3। तो हम लोग जब उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे तो देखिएगा 3 तिहाई 9 गो उसमें आ गया होगा रिजल्ट आपका, है ना। तो इस प्रकार से यदि किसी सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो क्रॉस जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनके रिजल्ट में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। उसके अनुसार देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन दैट a set A has 3 elements। सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 गो। एंड सेट बी इज इक्वल टू देले है आपका 3 4 5, 3 4 5। इसीलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में कई एलिमेंट है बच्चे, 1 2 3 ना। तो हमसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितना होगा, इसीलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो पहला में 3 गो, दूसरों में 3 गो, कै गो हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, कर लीजिए नोट, फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 3 नंबर बिल्कुल आसान है। कुछ करना है, शॉपिंग करा दो। देखिए ये जो शॉपिंग करले सिखा रहे हैं भविष्य में काम देगा, नहीं तो भर दे सोनमा के सेट चाहिए। बात नहीं है, आप पटना में 2 को फ्लैट चाहिए। देखो बुआ, गिवन दैट जी बराबर 7 और 8, एच बराबर 5 4 2। बउआ सुनो, जी क्रॉस एच निकालना है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी दोनों निकालना है। तो जी क्रॉस एच, ऐ सुनो बबी, 7 8 और 5 4 3। इस केस में शॉपिंग कौन करेगा, 7 2 है, 5 4 2 है। इस केस में देखिएगा जो पहले का सेट रहेगा ना वही शॉपिंग करे जाएगा, और जो दूसरा का सेट रहेगा वो सब सामान का शॉपिंग करेगा। बात समझ रहे ना, ये सब शॉपिंग करे वाला है, जो शॉपिंग करेगा, ये सब सामान है जिसका शॉपिंग किया जाना है। 5 खरीदेगा किसको, सॉरी 7 खरीदेगा 5 को, 7 5 7 4 के साथ 7 4 7 2 को भी खरीद लेगी, 7 2 पूरा बाजारे खाली। 8 5 को सहेली है और 8 4 को, 8 2 को भी। ये हो गया। अब इसी केस में फिर लिखेंगे अगेन एच क्रॉस जी, सिमिलरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मान है 5 4 2 और जी का मान है 7 8। अब इस केस में इसको शॉपिंग कराना है ना, हाँ, सब सामान खरीदना है। आइए 5 किनेगी 7 को, 5 किनेगी 8 को, दोनों किन ली, बाजार खाली हो गया। अब 4 छोड़े वाली, 4 खरीदेगी 7 को, 4 खरीदेगी 8 को, 2 नहीं चुप बैठेगी, 2 खरीदेगी 7 को, 2 खरीदेगी 8 को। कोई डाउट इसमें, तो ये आपका निकल गया जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। मिटाया जाए ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे। कोई डाउट नहीं इसमें। देखिए पढ़ बढ़िया से, अगर पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिएगा तो दोसर बात हो जाएगा,
और नौकरी नहीं लीजिएगा तो दूसर बात हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं रहेगा तो ई वाला गाना बजेगा। कौन वाला? कौन वाला गाना जी? चाहे मुंह हो छू छूनर बीबी सुनर चाहिए और ओकरा ऊपर साला गाड़ी फॉर्च्यूनर चाहिए, लेकिन यही अगर नौकरी हो जाए तब ये वाला गाना बजेगा। कौन वाला? कि सोनावा के सिकरी एगो सुनर ले लो और गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो। ठीक है, तो कृपया गाना चेंज करें। तो नौकरी रहेगा तब ना। देखो बाबा तीसरा नंबर, तीसरा तो हो ही गया ना। चौथा नंबर, चौथा बस बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है ना, कौन करेक्ट है या कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है बुआ, पहला स्टेटमेंट है P बराबर एम एन Q बराबर एन एम। देन वो कह रहा है कि P क्रॉस Q आएगा एम एन एन एम, है ना। ये तो ऐसे ही हम गलती कर देंगे। P में कै गो है? 2 गो। Q में कै गो है? 2 गो। तो P क्रॉस Q में 2 दूनी को 4 गो आना चाहिए, जबकि 2 गो दिखा रहा है। लेकिन प्रूफ कर देंगे उसको कैसे? जब हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो M कॉमा N क्रॉस N कॉमा M तो आएगा कितना? M जो है N के साथ, M फिर M के साथ, N N के साथ, N M के साथ, तो P क्रॉस Q ये आना चाहिए था। वो कह रहा है कि हाई आएगा, इसीलिए गिवन स्टेटमेंट इज क्या? इनकरेक्ट। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, यानी करेक्ट नहीं है। आप सुनिए, आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। दूसरा में ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये थ्योरी में देखे हैं कि अगर सुनो, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। एक्स का एक्स वाई के रूप में किस जोड़ा में होगा? एक्स वाई के जोड़ा के रूप में होगा। एक्स उठाइएगा सेट ए से और वाई उठाइएगा सेट बी से। डेफिनेशन लिखा है उसमें लिखाए होंगे सेम चीज, है ना। तो ये करेक्ट कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको करेक्ट लिख लेना। तीसरा, ए का मान दिया, बी का मान दिया, ए क्रॉस बी ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ए का मान दिया है, दूसरा को पहले लिख लेते हैं, दूसरा लिख लीजिए इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। तीसरा लिखिए, ए का मान 1 2, बी का मान 3 4, है ना। देन क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर का आएगा फाई। अब सुनिए, एगो बात सुनिए, हम यहां थ्योरी से भी चल सकते हैं। हमारा पास 100 रुपया है, आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं, तो हमने दोनों में कितना कॉमन है? तो कुछ नहीं, हमने दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। या सिंपल सी बात आपको बताए थे कि किसी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करिएगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट, यानी कि फाई ही मिलेगा। तो बउआ हाई ए तो ए रह गया, हाई वाला इंटरसेक्शन फाई के साथ निकाले तो ये फाई हो गया। अब एगो बउआ एम्प्टी सेट एगो नॉन एम्प्टी सेट क्रॉस निकालेंगे। आप बाजार में गए, बाजार में कुछ पसंद नहीं आया, कुछ खरीदबे नहीं किए, तो फिर कई गो जोड़ा निकल के आएगा? तो कुछ नहीं ना। तो इसीलिए इसका रिजल्ट मिलेगा कुछ नहीं, यानी कि फाई। ये कह रहा है कि फाई आएगा, यानी कि ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका 4 नंबर, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर अच्छा 5 नंबर भी आसान है।
पहले इसको नोट करो तो 5 दिखाते हैं। ना ये सब नहीं, मिटा देना। देखो बाबू, 5 में सेट ए बराबर दिया है -1 1, -1 दिया है। कह रहा है ए क्रॉस ए 3 बार निकालना है, तब पहले तुम 2 बार करो ना, पहले 2 बार करो तो कितना आएगा, -1 का -1 से जोड़ा, -1 का फिर 1 से जोड़ा, 1 का -1 से जोड़ा, फिर 1 का 1 से जोड़ा। ये समझ में आया? अब फिर इस ए क्रॉस ए का एक बार और ए से क्रॉस करा दो तो 3 बार हो जाएगा ना। तो ए क्रॉस ए का मान कितना लाए हो, -1 1 -1 1 1 -1 1 1, इसका क्रॉस करिएगा -1 + 1 के साथ। तो बोलो हेकर जोड़ा हेकरा के साथ है ना, तो दोनों में -1 है ना, -1 -1 ठीक है। बोलो अब फिर इसी का इसके साथ -1 -1 + 1, ये हो गया। अब दूसरा के बारे, -1 + 1 -1 -1 + 1 + 1 दोनों के साथ हो गया। अब तीसरा के बारे, 1 - 1 -1 1 -1 + 1, फिर चौथा के बारे 1 1 -1 1 1 + 1 हो गया कंप्लीट। 6 नंबर, ए क्रॉस बी का मान देले है तो ए और बी का मान निकालना है। देखो समझो, ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है ए एक्स ए वाई बी एक्स अब बी वाई है ना। तो कह रहा है कि सेट ए निकालो और सेट बी निकालो। बाबू ए क्रॉस बी का मतलब समझ रहे हो ना, पहिलका वाला सब सेट ए से उठाया और दूसरका वाला सब सेट बी से उठाया। तो सेट ए में सब पहिलका लिख दो ए, और रिपीट नहीं ना होता है सेट में, तो ए के बाद दोबारा ए मत लिखना, बी और एक और में बी है तो बस। अब बी बराबर कितना लिखोगे, दूसरका वाला, तो एगो एक्स एगो वाई, इसके अलावा और कुछ नहीं ना, हो गया। ठीक है, चलो नोट करके हटाओ तो इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट, देखो वो अगला 6 नंबर से 6 नंबर हो गया ना, 7 नंबर। ए का मान दिया है 1 2, बी का मान दिया है 1 2 3 4, सी का मान दिया है 5 4, और डी का मान दिया है 5 6 7 8। तो देखिए ये सब क्वेश्चन वेरीफाई करना है बउआ, तो हम एगो हिंट्स कर देते हैं, आप लोग बाकी बना लीजिएगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो समझिए यहां समझिए, ए का क्रॉस किसके साथ निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो आपके पास ए है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, अलग अलग तो है लेकिन ये इतना नहीं ना है। तब पहले आपको हेकर वैल्यू का कर पड़ेगा, निकाले पड़ेगा, और तब क्रॉस करिएगा। तो सबसे पहले हम निकालने चलेंगे बी इंटरसेक्शन सी। आइए, बी का मान 1 2 3 4, सी का मान 5 4, ये दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन सब पढ़ाए जुड़ चुके हैं ना, कौन मिस कर रहा है, सिर्फ 4, तो 4 हो गया। लिखेंगे नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए का मान 1 2 और बी का मान ओनली 4,
आइए, 1 ने खरीदा 4 को, 2 ने खरीदा 4 को, हो गया। इसी प्रकार से इसमें 2-3 और क्वेश्चन है, बना लीजिएगा ना। जो कह रहा है पहले उसको निकाल लो तब क्रॉस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। लेट कर रहा ए का मान इतना 1 2, बी का मान 3 4, ए क्रॉस बी का मान लिखना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। आप याद कीजिए, पीछे वाला भी मिला के दे रहा है। सबसेट लिखना सिखाए थे ना, पहले एक का गो, फिर दो गो, फिर मतलब जय गो है, एक गो क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ए का मान दिया हुआ है 1 2 और 3 4, बी का मान 3 4। तो भाई मेरे ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बताइए। ए क्रॉस बी का मान भी लिखना है, तो बोलो 1 खरीदेगी 3 को, 1 खरीदेगी 4 को, 2 खरीदेगी 3 को, और 2 4 को भी। ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब हाई ये जो नया सेट आया है ना, एक सबसेट लिखना है। तो हाई अलग अलग नहीं है, ये एगो है, हाई एगो है, हाई एगो है, हाई एगो है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया है उसका सबसेट, तो एक को लिख देंगे ना बउआ। पहले पहले तो फाइव याद कीजिए, बताए थे सबका सबसेट होता है। फिर 1 3 लिख लिए पहले का गो, फिर 1 4, फिर 2 3, 2 4, एक गो सब हो गया। और फिर अब दो को 1 3 1 4, फिर एकरा साथे 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, 1 का सबके साथ जोड़ा लगा दिए। अब 2 का इसके साथ लग चुका है, 2 का इसके साथ लग चुका है ना, अब 2 का इसके साथ लगाइए 1 4 2 3, ठीक है। अब 1 4 2 4, एक मिनट, 1 ये वाला ये अलग हो गया ना। हाँ, फिर अगला ये इसका साथ हो गया। अब इसके साथ हाई आ चुका है, हाई आ चुका है, इसके साथ अब हाई ना 2 3 2 4। अभी तो अकेला बचा, अकेला वाला तो लिख लिए हैं, यानी दो गो का जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब 3 गो का जोड़ा, पहला दूसरा तीसरा दिखाई दे रहा है ना, देखो तो 1 3 1 4 2 3, ठीक है। और यहां लिख देते हैं, मतलब नीचे गायब हो जाएगा। फिर 1 3 1 4, ये पहला दूसरा तीसरा लिख दिए। अब पहला तीसरा चौथा 1 3 2 3 2 4, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा हो गया, पहला दूसरा ये हो गया। अब पहला दूसरा चौथा, ये सब माथा पेची वाला काम। 1 3 1 4 2 3, पहला दूसरा तीसरा भी हो गया, पहला तीसरा चौथा भी हो गया, पहला दूसरा चौथा भी हो गया, है ना। बोलो 2 4 2 4, 3 हो गया। अब दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया। और कौन बच रहा है, दूसरा तीसरा पहला तो ले चुके हैं, दूसरा तीसरा ये भी ले चुके हैं। अब नहीं होगा, अब चौथा लिख दो सब चारों 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना।
कै गो हुआ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ गया जी। कै गो एलिमेंट था इसमें? 4 गो ना। तो 4 के पावर 2 होता था, याद कीजिए, n के पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स। चर्चा को हो गया कंप्लीट। इसको नोट करके जल्दी से हटाइए। हो गया। नाइन नंबर में क्या कर रहा है? लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 2 है। बउआ ए और बी 2 को सेट है, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 2 है। ए क्रॉस बी ऐसे दिले है जी, नहीं ऐसे नहीं दिले है। x1 y2 z1 इन ए क्रॉस आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ये सब एलिमेंट है, तो ए और बी का मान फाइंड करना है, जबकि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो भाई मेरे देखो, ए का मान निकालोगे तो पहला पहला लिखते हैं ना, एक्स वाई, बोलो तो ए में क्या एलिमेंट था? पूर गया 3 गो, तो हो गया। बी का मान देखो, दूसरा दूसरा लेते हैं, 1 2 1 है, तो 1 और 2 लेंगे, क्या का रहा था? काम खत्म। 8 8 बताए तब ना 9 में आए हैं, 8 बताए हैं पिछला। उसके बाद 10 है इसमें। हाँ, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में 9 गो एलिमेंट है, विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान दीजिए, गिवन दैट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है। अमॉन्ग विच आर फाउंड, उनके बीच में आपको ये एलिमेंट मिला, -1 0 और 0 1 आर इन ए क्रॉस ए। तो कहा जा रहा है कि सेट ए का मान ज्ञात कीजिए और ए क्रॉस ए का बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स भी क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे पहिलका वाला भी सेट ए से लेवल है और दूसरका वाला भी सेट ए से लेवल है, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस ए मतलब दोनों से सेम सेट ना। तो अगर हम पहिलका ए की बात करें तो एक में -1 कौन कौन मिल रहा है? -1 और 0। अगर दूसरका में सेट ए की बात करें, दूसरका वाला ए की बात करें, तो 0 और 1। अब हम इन दोनों को कॉमन करके देखें, बाय 1 एंड 2। अरे भाई मेरे, एगो पॉकेट में हम पैसा रखे हैं तो 100 रुपया हाथ डाले 100 रुपया, अपने ही दूसर का पॉकेट में हाथ डाले 50 रुपया आओ मिला, तो क्या कहेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है? सब मिला देंगे ना, एक आदमी के पॉकेट में ना है। तो उसी प्रकार देखिए, हाई भी ये ए भी वही है, दूसर का ए भी वही खुदे है। एकरा एगो पॉकेट में मिला -1 और 0, एगो पॉकेट में मिला 0 और 1, तो दोनों मिला के देखेंगे तो ये -1 मिला, 0 मिला और 1 मिला। कै गो एलिमेंट मिला? 3 गो। तो सेट ए बराबर -1 0 और 1। अब आप देखिए, ए में ए से क्रॉस करेंगे तो 3 गुने 3 9 आएगा, ऊपर दिया हुआ है ए क्रॉस ए 9 होगा। अब अपने से क्या कर लीजिए, ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। कैसे लिखेगा? -1 0 1
क्रॉस, सेम फिर से -1 0 1, -1 इसके साथ, -1 0 के साथ, -1 1 के साथ, 0 -1 के साथ, 0 0 के साथ, 0 1 के साथ, 1 -1 के साथ, फिर 1 0 के साथ और 1 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज यहां पे कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, दो सेट के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, तो अगला क्लास जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।